हेलो दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में आरएल इन्फ्यूजन के बारे में। तो जो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरएल इन्फ्यूजन का पूरा नाम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ही हम लोग आरएल बोलते हैं। इसे हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सिडनी हार्टमैन ने 1930 में इसको बनाया था, इसीलिए इसे हार्टमैन सॉल्यूशन कहा जाता है। यह एक तरीके का इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड होता है। आईवी फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो आरएल इन्फ्यूजन रहता है वो वेन में लगाया जाता है। इसके थ्रू ही जो मेडिसिन होती है वो हमारे बॉडी में जाती है, इसीलिए कहा जाता है एक तरीके से ये इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, जिसे शरीर में तरल की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और शॉक जैसी स्थितियों में चढ़ाया जाता है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसी में आरएल इन्फ्यूजन को लगाया जाता है। और भी जानेंगे कि किस किस चीज में और भी इसके यूजेस हैं। तो ये रहा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बात कर लेते हैं अब इसके अब इसके कंपोजिशन की, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, C3H5NaO3 सोडियम लैक्टेट और डिस्टिल वाटर। प्योरीफाइड जो वाटर रहता है वो इसमें मिला हुआ होता है। किसी भी तरीके का इसमें कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु नहीं होता है। ये रहा इसके कंपोजिशन की। बात करते हैं अब इसके यूजेस की कि किस किस चीज में आरएल इन्फ्यूजन का यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन, पहला है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कि डिहाइड्रेशन कब होता है? जब शरीर में पानी की कमी या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तब डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो उसी डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए आरएल इन्फ्यूजन को लगाया जाता है। शॉक, ब्लड प्रेशर कम होने की स्थिति, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो शॉक होता है, तो वहां पे आयरन इन्फ्यूजन को लगाया जाता है। बर्न, जलने की चोट के बाद बॉडी में लिक्विड लॉस को पूरा करने के लिए। यानी कि जब जल बॉडी में कहीं भी जल जाता है, ठीक है, बर्न हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, लिक्विड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए आयरन इन्फ्यूजन का यूज किया जाता है। सर्जरी के दौरान और बाद में, यानी कि सर्जरी के समय और बाद में भी आयरन इन्फ्यूजन को लगाया जाता है, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है, इसीलिए इसको लगाते हैं सर्जरी के दौरान या फिर बाद में। पांचवा पॉइंट आता है डायरिया, उल्टी, डायरिया या वोमिटिंग, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को ठीक करने के लिए। डायरिया और जब वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तब जाके आयरन इन्फ्यूजन को लगाया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस हैं, और भी इसके यूजेस हैं वो डॉक्टर अपने हिसाब से लगाते हैं कि किस चीज में और भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो इसका नॉलेज है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मत करना कि आप लोग खुद से मेडिसिन करने देना, ठीक है, डॉक्टर की देखरेख में ही मेडिसिन का यूज करना। फिर बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसको साइड इफेक्ट को देखने को मिल सकता है, जैसे कि हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, लंबे समय तक अगर आप लोग इसको दे रहे हैं तो ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हाई पोटेशियम लेवल, हाइपरकैलेमिया, एलर्जिक रिएक्शन, बहुत कम मामलों में होता है लेकिन ऐसे से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ऐसा करते हैं कभी कभी कोई क्या कहता है कि बोतल लग रही, कहते हैं हाँ मुझे खुजली लगने लगी, खुजली होने लगी, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट फेलियर के मरीजों में समस्या हो सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या फिर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें ये समस्या हो सकती है। ये रही कुछ साइड इफेक्ट की। फिर बात आती है कब इसको नहीं देना चाहिए, कहाँ पे हमको इग्नोर करना चाहिए। अगर किडनी फेलियर पेशेंट है तो उसको नहीं देना चाहिए। हार्ट फेलियर पेशेंट है तो उसको आरएल का यूज नहीं कराना चाहिए। हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है तो उसको भी आरएल का इन्फ्यूजन जो रहता है उसको नहीं देना चाहिए। सोडियम लैक्टेट की से एलर्जी होने पर किसी पेशेंट को अगर दिक्कत है तो वहां पे भी आरएल इन्फ्यूजन को इग्नोर करना है। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, पेट में बच्चा है, तो उसको देने से पहले आप लोग अच्छे से मतलब कि आप लोग जांच परख लें ताकि उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही कुछ पूरी डिटेल आपकी जो आरएल इन्फ्यूजन की। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तो जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मैं इजाजत लूंगा, मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।